डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी सिंटैक्स के कुछ रूल्स को टेकअप कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम सिंटैक्स के कुछ और रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हाजिर है आप लोगों के सामने कुछ और रूल्स। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में सिंटैक्स के डिफिनीशन को और महज 2 रूल्स को हम लोगों ने टेकअप किया था। We have just denoted 2 rules of this particular chapter syntax, and that's why because we have invested much more time in the definition of this chapter, so we are going ahead here in this chapter today. आज हम लोग इसमें आगे बढ़ें तो आगे के रूल में हम लोग देखते हैं कि अगर 2 सब्जेक्ट are added with and, अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, प्लूरल वर्ब इज प्लेस्ड देयर, वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि राम के साथ इज नहीं लगता, इज ही लगता है, आर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आर गलत है। यहाँ पर आर क्यों गलत है? राम के साथ आर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको एक और सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं, एक और सब्जेक्ट से हम जोड़ दिए, अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। राम एंड मोहन आर रीडिंग हियर। जैसे ही राम एंड हम हटा देंगे, यहाँ पर इज ही देना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सा रूल है, इसको सब लोग बचपन से जानते भी हैं, लेकिन मेरा ड्यूटी था इसको यहाँ पर चर्चा कर देना कि 2 सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों 2 सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब, यहाँ इज नहीं लगाए आर लगाए, यूज़ करते हैं। इसी का सब रूल है, ए और बी में हम लोग डिनोट करते हैं। इफ टू सेम गोइंग सहचर को कहते हैं, सेम गोइंग सब्जेक्ट्स आर एडेड विथ एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड देयर। यह है क्या कि अगर 2 सहचर सब्जेक्ट जुड़े हों, किस चीज़ से? एंड से जुड़े हों, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंजाबी लोग तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं सहचर का, हम लोग भी कम नहीं करते हैं। मोर मिठाई कहते हैं, कभी कभी हास्यास्पद बात बोलते हैं, दवा दारू भी बोलते रहते हैं हम लोग। तो ये सब हम लोग एक सिंपल सहचर शब्द को लेते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं भात दाल हमारे प्रतिदिन का भोजन है, इसी को एग्जाम्पल में लें। आप सब जानते हैं कि ये नाउन है और ये भी नाउन है। तो फिर जब 2 सब्जेक्ट वर्ब के पहले है, स्वाभाविक ये दोनों नाउन सब्जेक्ट होगा, तो जब ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए तो इसके समान यहाँ तो आर होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये दोनों सहचर है दाल भात, तो आप कहिएगा कि दाल भात है, हिंदी में कहते हैं तो हम राइस पल्स बोल देते हैं, एंड क्यों? तो यहाँ अंग्रेजी में आपको दोनों को जोड़ने के लिए एंड लगाना ही पड़ेगा। ये हमारा डेली का भोजन है, राइस एंड पल्स इज आवर डेली फूड। चलिए हम लोग इसका एक और सब रूल है, वो देखें। इफ 1 सब्जेक्ट is written into 2 manners and added with and singular verb is used there। once again used there। फिर से एक बार देखिए कि अगर सब्जेक्ट एक ही हो, लेकिन उसको 2 ढंग, मैनर मीन्स ढंग, 2 ढंग से लिखे गए हों और एंड से जुड़े हों, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह मोदी है, तो एक सब्जेक्ट तो पीएम हो गया और दूसरा हो गया मोदी।
हम लोग हिंदी में सीधे पीएम मोदी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एंड से जोड़ना पड़ेगा। द पीएम एंड मोदी इज टू मोतिहारी टुडे। ये देखिए पीएम मोदी आज मोतिहारी आ रहे हैं। चलिए हम लोग एंड से निकले। एंड का एक रूल था जिसके 2 सब रूल थे। अब इससे निकल करके हम लोग अब आते हैं आगे। सम सब्जेक्ट्स इसको ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं, आर ऑलरेडी इन प्लूरल, सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड देयर। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पहले से प्लूरल में होती हैं। आपने एक जोक सुना होगा कि किसी टीचर के द्वारा पूछा गया सवाल था बच्चों से कि बताओ पैजामा क्या वचन है, तो उसने कहा सर पैजामा ऊपर से तो एक ही वचन है, नीचे जाके 2 वचन हो गया। तो भले हम लोग इसको जोक ये याद रखने के लिए भले इसको जोक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि कुछ ऐसी वस्तुएं जिसमें खास तौर पर आप देखें तो ट्राउजर है या फॉरसेप है या सीजर है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, चिमटा, कैंची, पैजामा, ये सब तो ये पहले से प्लूरल होते हैं और इसके साथ इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एक ही ट्राउजर है, लेकिन अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो माई ट्राउजर इज नहीं लिखेंगे, हम लोग माई ट्राउजर आर लिखेंगे। मेरा पैजामा वाइट है, उजला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के साथ, ये था एक ही पैजामा है मेरे पास, लेकिन चूंकि ऑलरेडी पहले से वो प्लूरल है, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किए हैं। अब आगे के रूल में हम लोग देखेंगे सम इंडिफिनिट प्रोनाउंस आर इन सिंगुलर बट सम आर इन प्लूरल, so verb is used identically। यहाँ देखें कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है वह सिंगुलर में है। कुछ का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन यहाँ देना संभव नहीं है। कुछ ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर में हैं, जैसे एनी, मच, ईच, एवरी, लिटिल, नन, ये सब। फिर प्लूरल में है ऑल, सम। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन क्यों, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये मास, बिकॉज दे डोंट शो देयर मास एंड नंबर, चूंकि ये अपनी संख्या और मात्रा को स्पष्ट नहीं करते, इसलिए ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ये सब आएंगे प्लूरल में। जैसे हम एग्जांपल में दें ऑल, अब ये ऑल को सब्जेक्ट बनाए हैं तो यहाँ पर आर देना ही पड़ेगा, सभी यहाँ उपस्थित, ऑल आर प्रेजेंट ही देख सकते हैं आप। अगर हम यहाँ ईच दें, सुनने में ईच माने प्रत्येक, सुनने में ये भी प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है। ईच यहाँ आर नहीं देना पड़ेगा, प्रत्येक यहाँ उपस्थित है, देख लीजिए। तो यहाँ देखें कि कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर में है और कुछ प्लूरल में है। इसको ग्रामर के बुक से पहचान लेना पड़ेगा कि कौन कौन इंडिफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर में है और कौन कौन प्लूरल में है। बिकॉज अगर वो सिंगुलर में होंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल में रहेंगे तो प्लूरल वर्ब। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।